आज की हमारी कहानी है बहू ही बेटा। सर्विस क्वार्टर मिलने से पहले लग रहा था, अतः पिछले हफ्ते ही इस मोहल्ले में मैं ठाकुर भूप सिंह के मकान में अपने परिवार के साथ शिफ्ट हुआ था। आज मैं ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि सामने गली में भीड़ देखकर नीचे मकान मालिक के पास चला आया। वह मुझे घबराए हुए सामने से आते दिखाई दिए। साहब, मैं आपको बुलाने आ रहा था, आप खड़े हो जाइए तो बेचारे बहुत मदद हो जाएगी। ठाकुर साहब बोले। बात क्या है साहब? त्रिपाठी गुरुजी कल रात गुजर गए। उनके अंतिम संस्कार का झगड़ा है। बहुत ही सम्मानित और आदरणीय थे इस मोहल्ले में, उन्होंने बताया। चलिए देखते हैं। वहां पहुंचकर देखा कुछ लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। एक युवक गुस्से से भड़क रहा था। वह मुझे देखकर शांत हो गया। मुझ पर नज़र पड़ते ही बूढ़ी औरत जो बहुत दुखी बैठी थी बोली, अच्छा तो अब पुलिस बुला लाया है? साहब को मैं बुला के लाया हूँ। सुधा बहन, दरोगा जी हमारे मकान में किराएदार हैं, अपनी सब बात समझा दीजिए। ठाकुर साहब बोले, इसी से पूछ लीजिए, हमें कुछ नहीं करना कहना। उन्होंने नव युवक की ओर इशारा किया। युवक मौके तलाश में झट आकर खड़ा हो गया। सर, मैं सुनील, इनका बेटा हूँ। यह लोग मुझे इनके अंतिम संस्कार के हक से वंचित कर रहे हैं। अब देखिए, बाप बेटे में अनबन तो होती रहती है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं। क्या मतलब नहीं? झूठ बोलते तुझे लज्जा तो आती नहीं? जीते जी कभी तो पूछा नहीं, अब मरते ही तमाशा करने आ गया। वह एकदम से बिफर गई। रागनी का जादू तुम सबके सिर चढ़ के बोलता है। मैं क्या करूं? यह रागनी कौन है? मैंने पूछा। साहब, हमारी बहू है। वृद्धा बोली, पड़ोस के घर में बच्ची को सुलाने गई है, फिर करिया को जाएगी। वही सारे झगड़े की जड़ है। कई स्वर सुनाई दिए। सर, रागनी मैं हूँ। एक युवा 27-28 साल की स्त्री उदासी ओढ़े सामने खड़ी थी। क्या जानना चाहते हैं सर? यही कि हंगामे की वजह क्या है? मैं बताती हूँ सर। उसने अंतः शांति में बताना शुरू किया। सर, जिनका निधन हुआ वह मेरे ससुर जी हैं। वह एक शिक्षक थे, मैं भी एक शिक्षिका हूँ। इनके पुत्र सुनील से मेरा 8 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। 4 साल तक परिवार में हंसी खुशी थी, लेकिन उसके बाद सब बदल गया। मेरे अंदर संतान को जन्म देने की क्षमता नहीं है, इसीलिए मेरे पति ने मुझे तलाक देना चाहा, लेकिन आदर्शवादी बाबूजी इनके पक्ष में नहीं थे। बाबूजी ने सुनील से बच्चा गोद लेने को कहा, लेकिन यह तैयार नहीं हुए। इसी दौरान बाबूजी को कैंसर हो गया। हम सब उनकी बीमारी में गिर गए और सुनील ने माँ, बाबूजी और मुझे छोड़कर अलग घर बसा लिया। 4 साल तक कैंसर से लड़ रहे अपने पति की उन्होंने सुध नहीं ली और आज अपने चाचा ताऊ सबको लेकर चले आए हैं उनको मुखाग्नि देने का हक लेने। सर, मेरे भाई साहब बहुत दयावान थे, इसीलिए वह इस लड़की को शरण दिए हैं, लेकिन अंतिम संस्कार का हक तो संतान का ही होता है। इसीलिए आप ही इंसाफ करिए। समाज में थू थू हो रही है। हमारे परिवार की भला औरतें भी कहीं अंतिम संस्कार करती हैं? एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बोला, जो शायद सुनील का चाचा था। साहब, इन सबसे कहिए चले जाएं, मेरे पति का संस्कार होने दे। वह वृद्धा बिलखते हुए बोली, माँ, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। अगर तुमने मेरा साथ दिया होता तो यह रागनी कब की घर से बाहर हो गई होती। अब मैं देख लूँगा इनको। अचानक मेरा ध्यान आते ही वह संभल गया। सर, आप सामने हैं, इसीलिए बताइए मैं इस दुख की घड़ी में क्या करूं? समाज बड़ा है या कानून? रागनी ने पूछा। सामाजिक नियम और कानून में दुविधा हो तो कानून माना जाएगा। मैंने अपना मत दिया। क्या आपके पास कोई कानूनी कागज है? जी हाँ सर, मेरे पास कानूनी और सामाजिक दोनों ही ताकत हैं, उसने अभूतपूर्व आत्मविश्वास के साथ कहा, लेकिन अपनी उपस्थिति में प्रयोग करना उससे मुझे उचित नहीं लगा। उसकी शालीनता देखते ही बनती थी। बाहर पूरा शैक्षिक जगत मेरे और बाबूजी के समर्थन में खड़ा है और यह है कानूनी कागज जिसमें बाबूजी ने मुझे माँ की देखभाल का दायित्व और उनके साथ घर पर अधिकार दिया है। बाबूजी बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे सर, उन्होंने जीवन की
व्यावहारिक समस्याओं की पूरी समझ थी। इसीलिए साल भर पहले मैंने एक बच्ची गोद ली है। लेकिन साहब, इससे रागिनी का भाई साहब की करिया का अधिकार तो नहीं सिद्ध हो जाता? चाचा जी बोले, इससे तो सिद्ध होता है। देखो, यह देखो, पहचानते हो ना? यह लिखावट, यह दस्तक। सुधा देवी, एक अंतिम संस्कार वही करेगा। वहाँ के खिसक गए। वस्तु स्थिति अपने आप ही स्पष्ट होती चली गई। एक और पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण की बदलती हुई तस्वीर थी। दूसरी ओर रागिनी जैसी हर दायित्व का निर्वाह करने वाली नारी शक्ति, जिसने एक बेटे के दायित्व को बखूबी निभाया, अपने बाबूजी को सम्मान से विदा करने, उनकी बहू होने, अंतिम यात्रा के पथ पर ले चली। मेरे साथ उपस्थित जन समुदाय इस नई मिसाल का साक्षी था।